आंखें बंद करो और कहानी सुनो। तो आज हम क्या सुनेंगे? अकबर और बीरबल की मुलाकात कैसे हुई, सुनो। अकबर को बीरबल जैसा रत्न अंधेर नगरी से मिला था। अंधेर नगरी, जिसका नाम अब झूसी है। झूसी इलाहाबाद से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। बीरबल अंधेर नगरी के चौपट राजा का मंत्री था। राजा अपनी अक्ल से कोई काम नहीं करता था। वह अपना सारा कामकाज बीरबल की राय से करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि चौपट राजा केवल नाम का ही राजा था। एक बार युद्ध के बाद दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में अकबर को इलाहाबाद में गंगा के किनारे पड़ाव डालना पड़ा। अगले दिन अकबर ने अपने एक दूत के द्वारा झूसी के राजा के पास पत्र के माध्यम से अपना संदेशा भिजवाया। दूत झूसी के किले में पहुंचा और उसने वह पत्र झूसी के राजा को दे दिया। अपने दूत द्वारा भेजे गए पत्र में अकबर ने केवल राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, बस। परंतु झूसी का सम्राट चौपट जो राजा था, वह यह पत्र पढ़कर बहुत भयभीत हो गया। वह सोचने लगा कि शायद बादशाह अकबर उसके छोटे से राज्य को उससे छीन लेना चाहते हैं। अंधेर नगरी के राजा चौपट ने तुरंत बीरबल को अपने समक्ष बुलवाया और अकबर का खत उसके सामने रख दिया। बीरबल खत को पढ़कर अकबर का आशय समझ गया, क्योंकि वह तो बहुत बुद्धिमान था। उसने हंसकर राजा से कहा, महाराज, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तब फिर दूत को भेजकर हमें बुलाने का क्या मतलब हो सकता है, बीरबल? चौपट ने पूछा। मेरी राय में आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, महाराज। बादशाह अकबर जिस वजह से आपसे मिलने के इच्छुक हैं, उस वजह को मैं अभी पूर्ण कर देता हूं। बीरबल ने निश्चिंत भाव से कहा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, राजा ने हताश स्वर में कहा। महाराज, आप चलने की तैयारी करें, क्योंकि आपको सम्राट अकबर से मिलने तो जाना ही है। चौपट ने कहा, क्या हमारा चलना जरूरी है, बीरबल? हाँ महाराज, एक शक्तिशाली राजा की आज्ञा की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती। यह कहकर बीरबल वहां से चला गया और राजा अपने सफर की तैयारी करने लगा। बीरबल उस प्रबंध में जुट गया जो उसने सोचा था। वह राजमहल से निकलकर मछुआरों की बस्ती में गया। वहां उसने कुछ किश्तियों पर पत्थर, चूना, ईंट इत्यादि लदवाया और कुछ मिस्त्रियों को गंगा के किनारे पहुंचने का आदेश दिया। तत्पश्चात बीरबल राजमहल में लौट आया और राजा चौपट से कहा, महाराज, हमारा अभी चलना उचित नहीं होगा। कुछ घंटों के बाद अकबर के पास जाएंगे। यह क्या कह रहे हो, बीरबल? राजा के चेहरे पर भय उभर आया। अगर हमें वहां पहुंचने में देर हुई तो बादशाह अकबर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, बीरबल ने राजा चौपट को समझाने वाले अंदाज में कह दिया। राजा खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं था, न अक्ल न ही विवेक। इस स्थिति में जो कुछ भी करना था, बीरबल को ही करना था। दिन के तीसरे पहर बीरबल और राजा चौपट अकबर से मिलने के लिए एक शाही किश्ती पर सवार हो गए। झूसी इलाहाबाद से ज्यादा दूर तो थी नहीं, इसलिए कुछ ही देर के बाद सम्राट अकबर के खेमे नजर आने लगे। थोड़ी ही देर बाद राजा चौपट एवं बीरबल अपनी शाही किश्ती से उतरकर अकबर के पास पहुंच गए और उनके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। अकबर ने राजा चौपट व बीरबल को शाही खेमे में बैठाया और स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गया। महाराज, मुझ जैसे छोटे राज्य के तुच्छ राजा को आपने कैसे याद किया? मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूं, फिर भी आपके आदेश का उल्लंघन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं था, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही
इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि मेरे छोटे से राज्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। राजा चौपट ने हाथ जोड़कर डरते डरते कहा। अकबर राजा चौपट की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, राजा, आप जो कुछ सोच रहे हैं इस प्रकार का कोई मेरा इरादा नहीं है। हम आपके राज्य को अपने अधिकार में लेने का कोई भी इरादा नहीं रखते। लेकिन अंतिम शब्द कहते वक्त अकबर ने निगाहें घुमाकर बीरबल की ओर देखा। लेकिन क्या महाराज? राजा चौपट के चेहरे पर आश्चर्य था। हमारी समझ में यह नहीं आया कि हमने तो केवल अंधेर नगरी के राजा को आमंत्रित किया था, फिर तुमने आने से पूर्व चूना, ईंट, पत्थर इत्यादि क्यों भिजवाए? महाराज, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं राजा अवश्य हूँ, लेकिन मेरा सारा कामकाज मेरे महामंत्री देखते हैं। ओह! अकबर बीरबल की ओर मुखातिब होकर बोले, महामंत्री बीरबल, ओह! क्या हम यह जान सकते हैं कि तुमने आने से पूर्व ईंट, चूना, पत्थर इत्यादि क्यों भिजवाया? बीरबल, जी महाराज, मैं पहले ही समझ गया था कि आपने हमारे राजा को किस उद्देश्य से बुलाया होगा। आपकी इच्छा त्रिवेणी के तट पर एक महल बनाने की है। बीरबल ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा। वाह, तुमने ठीक अनुमान लगाया बीरबल। हमारी यही इच्छा है। हम त्रिवेणी के तट पर एक विशाल महल और किला बनाना चाहते हैं। यह कहते हुए अकबर बीरबल को बड़े ध्यान से देखने लगे। वह सोच रहे थे कि यह शख्स काफी बुद्धिमान है। अकबर ने मन ही मन बीरबल को अपने साथ रखने का निश्चय करते हुए कहा, महाराज, हमें आपके राज्य अथवा राज सिंहासन से कोई सरोकार नहीं, परंतु बीरबल आज से हमारे साथ रहेंगे। इन्हें हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऐसा अनर्थ न कीजिए महाराज, ऐसा अनर्थ न कीजिए महाराज। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब बीरबल ही हैं। इन्हीं के बल पर तो मैं राज्य करता हूँ। कृपया बीरबल को मुझसे मत छीनिए। राजा चौपट बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तुम्हें हमारी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं है राजन? हमें तुमने स्वेच्छा से बीरबल को हमारे हवाले नहीं किया तो हम बल प्रयोग करके इसे ले जाएंगे। बीरबल जैसे बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति को इस छोटे से राज्य में नहीं, दिल्ली में होना चाहिए, अकबर ने आदेशात्मक स्वर में कहा। राजा चौपट खामोश हो गया। एक कमजोर राजा शक्तिशाली सम्राट के सामने और कर भी क्या सकता था। लोगों का कहना है, जब से बीरबल को अकबर ने अपने साथ रखा, अंधेर नगरी यानी झूसी का किला उलट गया तथा अंधेर नगरी के राजा चौपट का भी अंत हो गया। और इस प्रकार अकबर को बीरबल जैसा रत्न प्राप्त हुआ। बीरबल काफी बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनके हर जवाब में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता था। अकबर और बीरबल के मध्य जो बातचीत हुआ करती थी, आज के युग में उन्हीं बातों को अकबर बीरबल की नोकझोंक यह नाम दिया गया। मैं उनकी उसी नोकझोंक को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे आशा है कि इसे पढ़कर आपका स्वस्थ मनोरंजन होगा और इसी तरह मेरी कहानियां सुनते रहें।